कॉर्पोरेशन इन इंडिया जो है डेविड हार्डी की किताब हो जाती है। दूसरी बात अर्थशास्त्र की किताब कौटिल्य की हो जाती है, चाणक्य ने कहा जाता है उनकी हो जाती है। नेक्स्ट बात करें रेवोल्यूशनरी, तो रेवोल्यूशनरी किताब है ये आपकी संजीव सन्याल की हो जाती है। अगर बात करें नॉन कॉर्पोरेशन में तो 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा चला गया था। अगर बात करें खिलाफत आंदोलन की तो ये आपका मुस्लिम के उसी से पता लगा था 1919 में तो मर गया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में। एक क्वेश्चन आता है कि 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। और 24 में घटना हुई थी 1922 में हुई थी, बात हमने यहां से देखी। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले बुक की तरफ। अगले बुक की तरफ हम चलें तो अगली बुक दिख रही है आपको राजतरंगिणी। कौन सी किताब दिख रही है? राजतरंगिणी किताब दिख रही है। ये हम बात करें राजतरंगिणी किताब की तो ये जो किताब है ये हो जाती है कल हानडी, किसकी हो जाएगी? कल हानडी हो जाती है। इंपॉर्टेंट किताब है, प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट किताब है राजतरंगिणी। अभी जब मैं आपको प्रीवियस ईयर करवाऊंगा और खास करके एससी के तो आपको देखिएगा शीट एहसास होगा कि जिन जिन क्वेश्चंस को मैंने 4 मार्क कराया होगा वो तो अति महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि वो या तो कुछ में आए हैं ऑप्शन में, मान लो ऑप्शन नाम दे दिया 4 किताबों के नाम दे दिया तो हो सकता है मैं सारी बात को याद है, जरूरी नहीं सेम क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन भी कोई समाधान नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो भी इतिहास की इंपॉर्टेंट किताब है सारी आपके सामने पेश की गई है, बस इनको आपको एक बार लिखना है। और मैं तो कहता हूं क्लास को जैसे एक बार ले रहे हो आपने ले ली नोट्स लिख लीजिए, नोट्स बनाने देख लीजिए, बाबा दोबारा ले लीजिए। जो आप फ्री बैठे हैं इस काम को चला के वीडियो को चला कर रात को लेते समय वीडियो चला के सुनते जा रहे हैं, किताबों के नाम सुनते जा रहे हैं, इससे भी बहुत सारी चीजें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसको ऑडियो बुक की तरह रखिए। अगला वॉर एंड विमेन की हम बात करें, वॉर एंड विमेन तो डॉक्टर एम ए हसन की हो जाएगी वॉर एंड विमेन। तो वॉर एंड विमेन की किसकी होगी? डॉक्टर एम ए हसन की होगी। ये बात करें मुद्रा राक्षस, इंपॉर्टेंट किताब है विशाख दत्त जी की, इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है विशाख दत्त जी की, जिसको बोलते हैं मुद्रा राक्षस। तो आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस जो किताब है वो आपका विशाख दत्त जी की हो जाती है। आगे चलिए इसी के साथ साथ एक बात और कीजिए कि जिस समय पार्टीशन ऑफ बंगाल एक साइड में ना लाइन खींचो या अलग से दूसरी में जिसमें कुछ बातें लिख रहेंगे। बताओ पार्टीशन की बात करें, पार्टीशन पार्टीशन ऑफ बंगाल, मैं पार्टीशन की स्पेलिंग भूल गया, समझ लो इसके अंदर मेमोरी बहुत हो चुका है मुझे पार्टीशन की स्पेलिंग नहीं आता, शायद ये होती होगी, कोई बात नहीं होती होगी। पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करें, बंगाल का जो विभाजन होता है, ठीक है, बंगाल जो विभाजन हो जाता है, ये बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन भाई 1905 में हुआ था। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में हुआ था। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है बंगाल विभाजन के समय पर यहाँ का वाइसरॉय कौन था? लिखो जरा वाइसरॉय का नाम लिखो। बंगाल विभाजन के समय पर यहाँ का वाइसरॉय कौन था? अरे भाई यहाँ का वाइसरॉय था कर्जन, और मैंने दोनों मिक्स कर दिया, ये हो जाता है लॉर्ड कर्जन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन यहाँ का वाइसरॉय हो जाएगा। तो साथ बोल लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए फेमस है। यदि हम बात करें पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल कब हुआ था तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल हुआ था वो हुआ था दिल्ली दरबार में। और दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था? दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था 1911 में। कब आयोजित हुआ था? 1911 में। टू वेलकम द जॉर्ज पंजाब एंड क्वीन मेरी, जॉर्ज पंजाब और क्वीन मेरी का स्वागत करने के लिए दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल इसमें कैंसिल किया गया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय पर आपका वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो बंगाल विभाजन हुआ था इसके अपोज में हमारे द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था इसके अपोज में भारत की तरफ से जो आंदोलन चलाया गया था इसका अपोज करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए वो चलाया गया था मेरे स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी मूवमेंट कह लो या फिर उसी को स्वदेशी आंदोलन कह लो। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 में। आपसे पूछता है कौन सा आंदोलन चलाया गया था? भाई स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल का अपोज करने के लिए। ये बात आज होगा। फिर से चलते हैं किताब की तरफ। अब किसकी तरफ चलते हैं? किताब की तरफ। जब दोबारा बताइए कुछ बीच में फैक्ट्स को लेते रहेंगे, मैं हमारा मतलब है नॉलेज गेन करना, जो भी मिल जाए उन चीजों को गेन करना। आइए जरा बात करते हैं अगली वाली किताब, इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी। इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी, ये हम इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी की बात करें, किताब किसकी हो जाएगी? अश्विन फर्नांडिस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? अश्विन फर्नांडिस की हो जाएगी इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी। ये किताब आप लोग जो करेंगे। फिर बात करें भारत में इंग्लिश एजुकेशन के लिए किसको जाना जाता है? मैकाले को। ये हम बात करें भारत में इंग्लिश एजुकेशन के लिए कौन से जाना जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन को जाना जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है, जो मैकाले मिनट्स लेकर आया था, जो मैकाले मिनट्स लेकर आया था। इनमें बात करूं इंग्लिश एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए कब दिए गए थे? इंग्लिश एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए जो दिए गए थे वो दिए गए थे ये जिसकी जिन्होंने पहियों को कहा होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1803 में, बट 1 लाख रुपए दिए गए थे। आगे चलकर मैकाले मिनट्स लेकर आया था, आगे चलकर चार्ल्स वुड स्पेस भी आपका जो होगा एजुकेशन से लेटर हो जाता है। फिर यहां पर बात करें इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी की, इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी हो जाती है अश्विन फर्नांडिस की। नेक्स्ट किताब आपकी हो जाती है, लिख रहे हो मेरे साथ साथ है भाई। देखो नेक्स्ट किताब की हम बात करें तो नेक्स्ट किताब आपकी हो जाएगी अष्टाध्याय। अष्टाध्याय किताब है वो लिखी गई है भाई साहब पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा की गई है। तो एक किताब कम से कम लगाई लो, पूछी जाती है भाई, पूछी जाती है प्रीवियस ईयर दिखाएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा ये किताब पूछी जाती है अष्टाध्याय। नेक्स्ट देखो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की किताब है मेघनाथ देसाई की। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किताब हो जाती है मेघनाथ देसाई की, इसको भी लिखेंगे आप लोग। अच्छा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की किताब है, बिल्कुल 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 याद आ गया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किताब किसकी है? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड इसलिए निकला मुझे प्रायर में लिखने बताया तो काफी सामने निकल जाएगा, तो बीच-बीच में लिखता हूं इससे काफी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये ना दूसरी तरफ चले गए तो फिर तो ये टॉपिक हो गया, फिर तो जो स्टार्ट होगा वो अभी खत्म नहीं होगा, आधा घंटे बेटा। तो जितना आ रहा था लिख रहा हूं। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की किताब है वो जाती है दादा भाई नौरोजी की। किसकी हो जाती है? दादा भाई नौरोजी। इतना गंदा कर दूंगा मैं स्लाइड को जो देखने वाला भी क्या हुआ है इसमें है नहीं भाई, ये मजाक बात नहीं, हम बेहतरीन से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, समस्या की कोई बात नहीं। तो जिसको लेना है इसको ले लो और जिसको करना है नोट कर लो। क्या हो गया? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की। और दादा भाई नौरोजी की बात करें किस नाम से जाना जाता है? इनका नाम ही लिखो भाई, इन्हें जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। किस नाम से? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्हें जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। तो चलिए प्यारे साथियों चलते हैं अगली किताब की तरफ। नेक्स्ट किताब हमारा कर रही होगी इंतजार बेसब्री से। तो किताब को खत्म करते हैं और नई किताब आपके सामने लाते हैं। आइए कौन सी किताब देखेंगे जरा? पंचतंत्र। पंचतंत्र किताब किसकी हो जाएगी? पंडित विष्णु शर्मा जी की। तो पंडित विष्णु शर्मा जी की जब हम बात करते हैं जिनकी किताब हो जाएगी पंचतंत्र। कौन सी? पंचतंत्र, पंडित विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, पंडित विष्णु शर्मा। अरे खुद भी बोल लो थोड़ा, बस मुस्कुरा बैठे बैठे, बोलना नहीं है तुमको, मेरे साथ साथ बोलो पंडित विष्णु शर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्शंस। यदि हम बात करें रिफ्लेक्शंस किताब किसकी है? श्री नारायण बघेल जी की। किसकी हो जाती है? श्री नारायण बघेल जी की किताब हो जाती है रिफ्लेक्शंस। वॉर एंड पीस की बात करें तो लेट टॉलस्टॉय की किताब हो जाती है वॉर एंड पीस। गांधी जी ने भी पढ़ी थी। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में हुआ करते थे, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड जा रहे थे तब उन्होंने किताब लिखी थी। लिखना जरा, हिंदू स्वराज किसकी किताब है? हिंदू स्वराज। गांधी जी ने बड़ी किताब जो उनकी यात्रा थी इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड की, उस दौरान उन्होंने लिखी सारी किताबें। गांधी जी कैसे आदमी थे जो अपने दोनों हाथों से लिख सकते थे। तो हिंदू स्वराज जो किताब है वो किसके द्वारा की गई है? लिख लो जरा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी की किताब हो जाती है आपकी हिंदू स्वराज। और इनकी किताब जो फेमस हुई माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी तो नहीं है। कौन सी? सत्य के साथ
मेरे प्रयोग, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग किताब ये भी किसकी हो जाती है, महात्मा गांधी जी की हो जाती है। आपसे कई बार ये भी पूछ लेता है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो भाई साहब महात्मा गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पर हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। और एक बात बताऊं आपको, जो आप तैयारी कर रहे हो ना, इतनी एज में तो महात्मा गांधी जी परिवार बसा चुके थे, परिवार बसा चुके थे, बॉलीवुड में निकल चुके थे। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में, और 13 साल की उम्र में गांधी जी का विवाह हो गया। कस्तूरबा भी 13 साल की थी, गांधी जी 13 साल के थे, दोनों का विवाह हो गया। फिर गांधी ने कहा चलो यार बच्चों के लिए कुछ किया जाए और कुछ नौकरी वोकरी करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। तो गांधी जी बैरिस्टर की डिग्री करने के लिए कहाँ चले गए थे, लंदन चले गए थे। जब गांधी जी 20 साल के हो गए थे, गांधी जी लंदन चले गए थे, ठीक है। आंदोलन लिखने के लिए 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था। हिंदू स्वराज किताब इसकी हो जाती है, हिंदू स्वराज गांधी जी की किताब हो जाती है आपकी। नेक्स्ट किताब की बात करें, अगली वाली किताब चलिए देखते हैं फिर से, मेड इन इंडिया। ये हम बात करें मेड इन इंडिया की, तो मेड इन इंडिया की तो अमिताभ कांत की हो जाती है। मेड इन इंडिया किताब की आपसे बात की जाए तो मेड इन इंडिया किताब है वो अमिताभ कांत जी की हो जाती है। अगली है हेमलेट। हेमलेट किताब किसकी हो जाती है, हेमलेट हो जाती है विलियम शेक्सपियर की। किसकी किताब है मेरे भाई, जो हेमलेट किताब है वो हो जाती है विलियम शेक्सपियर जी की, ये भी इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है। अगली है माई लाइफ एज अ कॉमरेड, ये इंपॉर्टेंट है। माई लाइफ एज अ कॉमरेड 2 स्टार हमने लगा दिए, प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, ठीक है। तो माई लाइफ एज अ कॉमरेड, मेरी लाइफ एज अ कॉमरेड किसकी किताब है, के शहजादी की। किसकी होती है भाई, के शहजादी की किताब हो जाती है। एक बार फिर से देख लो, मेड इन इंडिया जो किताब है वो आपकी अमिताभ कांत जी की है। मेड इन इंडिया किताब किसकी हो गई, अमिताभ कांत जी की आपकी किताब हो गई। दूसरी बात करते हैं हम हेमलेट की। हेमलेट की जो किताब है वो विलियम शेक्सपियर की हो गई। हेमलेट किताब किसकी हो गई, विलियम शेक्सपियर की हो गई। नेक्स्ट माई लाइफ एज अ कॉमरेड, तो माई लाइफ एज अ कॉमरेड किताब है ये हो जाती है आपकी के शहजादी की। माई लाइफ एज अ कॉमरेड जो किताब है वो किसकी हो जाएगी, के शहजादी की। ये तीनों किताब हो जाती है आप सभी के सामने।